जो कि सेट नंबर 3 होने वाला है। बाकी आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ और अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज की संख्या में या उसकी मात्रा में बहुत तेजी से जब बढ़ोतरी होती है तो उसको क्या कहेंगे। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रोलिफरेशन, प्रमोशन, प्रॉस्पेंसिटी और पॉसिटी। तो क्वेश्चन को बताने से पहले हम सारा का सारा ऑप्शन जो है उसको एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद आंसर पता लगा। देखिए प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अमाउंट और समथिंग, यानी किसी चीज की संख्या में या मात्रा में बढ़ोतरी होना। प्रमोशन मतलब आप जानते हैं, प्रमोशन का मतलब होता है अ मूव टू हायर पोजीशन, यानी नौकरी में आपकी पोजीशन बढ़ जाए, आर मोर इम्पोर्टेंट जॉब या कोई और अच्छी जॉब लग जाए, इसको प्रमोशन बोलते हैं। और प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है, अ हैबिट ऑफ बिहेविंग इन पार्टिकुलर वे, यानी एक विशेष रूप से बिहेव करने की जो हैबिट होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी बोलते हैं। और पायोसिटी का मतलब क्या होता है, लेस देन इनफ ऑफ समथिंग टू लिटिल, यानी जरूरत से ज़्यादा होना क्या कहलाएगा आपका पॉसिटिव। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है कि तेजी से बढ़ोतरी होती है किसी चीज़ की संख्या में या मात्रा में, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे प्रोलिफरेशन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिविंग इन द एयर, यानी हवा में रहना या हवा में रहने वाला क्या कहलाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, हेवनली, फीदरी, एरियल और पॉसिटिव। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर का पता लगाने से पहले हम ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं। देखिए हेवनली का मतलब क्या होता है, हेवनली का मतलब होता है कनेक्टेड विद द हेवन, यानी हेवन से कनेक्ट होने वाला या स्काई या आसमान से जुड़ा रहने वाला कह सकते हैं, मतलब जो आसमान से जुड़ा हुआ है या हेवन से संबंधित है, स्वर्ग से संबंधित है, उसे हेवनली बोलेंगे। और फीदरी का मतलब क्या होता है, हैविंग कनेक्टेड विद द रिजेंबलिंग विंग्स, यानी विंग से कनेक्टेड रहना। फीदर मतलब क्या होता है, फीदर का मतलब पंख होता है ना, तो वही फीदरी मतलब पंखदार कह सकते हैं। और एरियल का मतलब क्या होता है, लिविंग इन एयर, एयर में रहना, फ्रॉम इन द एयर या एयर में रहने वाला। और पॉसिटी का मतलब बताए हैं, तो बोला है लिविंग इन एयर, लिविंग इन एयर क्या कहलाएगा, एरियल कहलाएगा। तो एयर में रहने वाला एरियल, बस इतना याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वातावरण के प्रेशर को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, थर्मोमीटर, वोल्टीमीटर, अल्टीमीटर और बैरोमीटर। तो सारे के सारे ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं, फिर आंसर का पता लगाते हैं। थर्मोमीटर आप जानते हैं, थर्मोमीटर क्या होता है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को मापता है, ऐसा यंत्र जो टेम्परेचर को मापे उसे थर्मोमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर क्या होता है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वोल्टेज, ऐसा यंत्र जो वोल्टेज को मापे उसे क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर। और अल्टीमीटर क्या होता है, अल्टीमीटर एन इंस्ट्रूमेंट फॉर शोइंग हाइट अबव सी लेवल, यानी समुद्र तल से ऊंचाई को दिखाने वाला जो यंत्र होता है उसे अल्टीमीटर कहते हैं। और बैरोमीटर को क्या कहते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एयर प्रेशर, यानी जो वायु दाब को मापता है, एंड इंडिकेट द चेंज इन द वेदर, और मौसम में होने वाले चेंजेस को इंडिकेट करता है, बताता है, उसको बैरोमीटर कहते हैं। तो क्वेश्चन में यही बोला है कि एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिससे मापा जाता है वो क्या कहलाएगा, बैरोमीटर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सक्वेशन ऑफ साइट, यानी मानव जाति की स्टडी करना और प्री हिस्ट्री करना थ्रू द एग्जीबिशन ऑफ साइट, कई साइट से। आपके पास ऑप्शन है आर्कियोलॉजी, सेफोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी। तो सारे के सारे ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आंसर का पता लगाते हैं। आर्कियोलॉजी क्या है, आर्कियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ पास्ट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट दैट आर फाउंड इन ग्राउंड, यानी ग्राउंड में पाए गए सामान के आधार पर प्राचीन पुराने समय की स्टडी करना क्या कहलाता है, आर्कियोलॉजी, हिंदी में कहते हैं पुरातत्व। सेफोलॉजी क्या होता है, सेफोलॉजी द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ इलेक्शन एंड ट्रेंड्स इन वोट, यानी इलेक्शन की स्टडी करना या कितने वोट डाले गए हैं, कैसे पड़ रहे हैं वोट, इसकी स्टडी करना सेफोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी मानव जाति का अध्ययन करना एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। और जियोलॉजी मतलब आप जानते हैं द स्टडी ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग द ऑरिजिन एंड रॉक एंड सॉइल, यानी अर्थ की स्टडी करना और इसमें इंक्लूडिंग जैसे इसकी उत्पत्ति कैसे हुई या चट्टान की स्टडी करना, सॉइल मिट्टी की
स्टडी करना क्या कहलाता है आपका? जियोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन में बोला है स्टडी ऑफ ह्यूमन प्रीहिस्ट्री हिस्ट्री थ्रू द एग्जीबिशन ऑफ साइट, क्या कहलाएगा आपका? आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट है अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेज, जो केवल 2 भाषा को बोल सकता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है मोनोलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल, लिंग्विस्टिक और बाइलिंगुअल। तो आंसर तो आप जान गए होंगे, लेकिन सारे के सारे ऑप्शन को हम एनालिसिस कर लेते हैं। मोनोलिंगुअल का मतलब क्या होता है? मोनोलिंगुअल का मतलब होता है जो केवल एक भाषा बोलता है, यूजिंग ओनली वन लैंग्वेज, केवल एक भाषा बोलने वाला। तो मोनो एक रूट वर्ड है जो सिंगल के लिए आता है, और लिंगुअल मतलब भाषा से रिलेटेड। मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है कई भाषाओं में कोई किताब छपी है या कई भाषाओं का जानकार, क्या कहलाता है? कब मल्टीलिंगुअल कहलाता है। मल्टी मतलब कई। और लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है? बहुभाषी, यानी ऐसा पर्सन जो बहुत सारी भाषाएं जानता है। अ पर्सन हु नोज सेवरल फॉरेन लैंग्वेज। और बाईलिंगुअल, बाई का मतलब होता है 2। तो बाईलिंगुअल का मतलब अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेज, जो केवल 2 भाषा बोल सकता है उसको बाईलिंगुअल बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? जो 2 भाषा बोल सकता है उसे क्या बोलेंगे? उसे बाईलिंगुअल बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइड आप कोर्स ऑफ अ शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट आर मैप, यानी मैप का यूज करके या किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके किसी शिप को गाइड करना, किसी जहाज के मार्ग को गाइड करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है एंकर, सेल, ट्रेवल, नेविगेट। ऑप्शन देखते हैं। एंकर का मतलब क्या होता है? अ हैवी मेटल ऑब्जेक्ट दैट ड्रॉप्ड इनटू वाटर इन ऑर्डर टू स्टॉप अ बोट और शिप, यानी एक बड़ा सा हैवी मेटल जिसको पानी में डाल दिया जाता है ताकि जहाज को रोका जा सके, पानी की जहाज को रोका जा सके। इसको हिंदी में बोलते हैं लंगर। एंकर का मतलब क्या होता है? लंगर। ओके, तो लंगर का काम क्या होता है? पानी की जहाज को रोकना। सेल क्या होता है? सेल का मतलब होता है जल यात्रा करना। अ ट्रिप ऑन वाटर इन शिप आर बोट, यानी जहाज में या नाव में बैठ करके समुद्र जलीय यात्रा करना क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। ट्रेवल का मतलब जानते हैं, ट्रेवल मतलब यात्रा, टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन अ ट्रिप। नेविगेट का मतलब क्या होता है? नेविगेट का मतलब होता है गाइड द कोर्स ऑफ शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट और मैप, यानी मैप या इंस्ट्रूमेंट का यूज करके जहाज के रास्ते को गाइड करना क्या कहलाता है? नेविगेट कहलाता है। तो नेविगेटर आप सुने होंगे ना, तो नेविगेट इसका आंसर होगा, क्योंकि बोला है, यही बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता है। ऑप्शन है इनऑडिबल, इनविजिबल, इनकरेजिबल और इनक्रेडिबल। तो इनऑडिबल मतलब क्या होता है? इनऑडिबल का मतलब होता है साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसी आवाज जिसे सुना ना जा सके, वो क्या कहलाएगा आपका? इनऑडिबल। इनविजिबल का मतलब क्या होता है? दैट कैन नॉट बी सीन और अपीयर्ड, जिसे देखा नहीं जा सकता है, विजिबल नहीं होगा, क्या होगा? इनविजिबल होगा, अदृश्य हिंदी में बोलेंगे। और इनकरेजिबल का मतलब क्या होता है? दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता है। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके। तो इसमें बोला है कि जिसे सुना नहीं जा सके उसे क्या बोलेंगे? इनऑडिबल बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, यानी हर बीमारियों के लिए एक दवा क्या कहलाएगी? ऑप्शन है पैनासिया, एंटीबायोटिक, एंटीडॉट, पेटेंट। तो पैनासिया का मतलब क्या होता है? पैनासिया का मतलब होता है समथिंग दैट विल क्योर ऑल डिसीज और सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स, यानी कोई ऐसी चीज जो हर प्रकार की बीमारियों को हर लेता है, यानी उसकी क्योर कर सकता है या हर प्रकार की समस्याओं को सॉल्व कर सकता है, उसको पैनासिया बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं रामबाण इलाज। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? अ मेडिसिन विच इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया, एक ऐसी मेडिसिन जिसका यूज बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। एंटीडॉट इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में बोलते हैं विषनाशक, अ मेडिसिन दैट इज यूज टू नलीफाई पॉइजन इफेक्ट, यानी एक ऐसी दवा जिसको यूज किया जाता है जहर के प्रभाव को समाप्त करने के लिए। जैसे एक मूवी देखे होंगे काल वाली, उसमें जब ऋतिक रोशन के खून से एंटी डॉट बनाया गया था ना, तो उसने बोला था कि मेरे शरीर का खून किसी और शरीर में कैसे धड़क रहा है। तो एंटीडॉट क्या होता है? विषनाशक होता है। पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है द ऑफिशियल राइट टू बी ओनली पर्सन टू मेक और यूज और सेल अ प्रोडक्ट, यानी किसी प्रोडक्ट को बनाने का, बेचने का एकमात्र एकाधिकार होना क्या कहलाता है? पेटेंट कहलाता है। क्वेश्चन में बोलना है रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, हर बीमारियों के लिए इलाज क्या कहलाएगा? पैनासिया। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस हुज हॉबी इज स्टम्प कलेक्शन, यानी एक ऐसा पर्सन जिसकी हॉबी है टिकट इकट्ठा करना।
क्या कहलाएगा? ऑप्शन है फोनोलॉजिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलाटेलिस्ट और पेनिगैरिस्ट। ऑप्शन देखते हैं। फोनोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? फोनोलॉजिस्ट का मतलब ऐसा पर्सन जो साउंड की स्टडी करता है। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं जनहितैषी या मानव प्रेमी, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, ऐसा आदमी जो मानव जाति से प्रेम करता है। फिलाटेलिस्ट का मतलब क्या होता है? फिलाटेलिस्ट का मतलब अ पर्सन हु कलेक्ट्स टिकट, ऐसा पर्सन जो टिकट को कलेक्ट करता है उसको फिलाटेलिस्ट कहते हैं। और पेनिगाइरिस्ट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु प्रेजेस समवन आर समथिंग स्पेशली इन अ पीस ऑफ राइटिंग। ये पीस ऐसे रहेगा, PIEC, पीस ऑफ राइटिंग आर फॉर्मल स्पीच, यानी एक ऐसा पर्सन जो लिख करके या बोल करके किसी व्यक्ति की प्रशंसा करता है उसको पेनिगाइरिस्ट कहते हैं। कहने का मतलब है कि वो किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेगा, अच्छी अच्छी बातें बोलेगा, अच्छा अच्छा उसके बारे में गाएगा होएगा, तो इससे उसकी जीविका चलेगी, उसको क्या बोलेंगे? पेनिगाइरिस्ट बोलेंगे। तो ऑप्शन में क्वेश्चन बोला है कि ऐसा पर्सन जिसकी हॉबी है स्टम्प को कलेक्शन करना, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका फिलाटेलिस्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, वन हु इंचार्ज ऑफ म्यूजियम और आर्ट गैलरी, ऐसा पर्सन जो म्यूजियम का इंचार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? मॉनिटर, क्यूरेटर, इंस्ट्रक्टर और कलेक्टर। तो ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं। मॉनिटर का मतलब आप जानते हैं, टू चेक रिकॉर्ड आर्टिस्ट समथिंग रेगुलरली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के लिए किसी चीज़ को टेस्ट करना। जैसे क्लास में एक मॉनिटर बना दिया गया होता है कि क्लास में कोई भी कुछ एक्टिविटी करता है तो उसको वो मॉनिटर करेगा। ओके, तो मॉनिटर का मतलब आप समझ रहे हैं। क्यूरेटर का मतलब क्या होता है? क्यूरेटर का मतलब वन हु इज इंचार्ज ऑफ म्यूजियम और आर्ट गैलरी, यानी ऐसा पर्सन जो म्यूजियम का इंचार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? क्यूरेटर बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं संग्रहालय अध्यक्ष। इंस्ट्रक्टर क्या होता है? इंस्ट्रक्टर को हिंदी में निर्देशक बोलते हैं। अ पर्सन हु जॉब इज टू टीच प्रैक्टिकल स्किल आर स्पोर्ट, यानी ऐसा पर्सन जिसकी जॉब ही है टू टीच, सिखाना, प्रैक्टिकल स्किल, स्किल सिखाना या स्पोर्ट, किसी खेल को सिखाना, क्या कहलाएगा? इंस्ट्रक्टर कहलाता। और कलेक्टर का मतलब ऐसा पर्सन जो किसी चीज़ को कलेक्ट करता है। अ पर्सन हु कलेक्ट्स थिंग एज अ पार्ट ऑफ हिज जॉब, यानी अपने काम के एक हिस्से के रूप में वह किसी चीज़ को कलेक्ट करता है, वो कलेक्टर कहलाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? जो म्यूजियम का इंचार्ज हो, क्या कहलाएगा? क्यूरेटर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।